गुड मॉर्निंग वंस अगेन। यस वी आर लाइव नाउ और आज से मैं स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 आपके मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 3। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। तो क्वाड्रेटर्स आप जानते हैं, क्वाड्रेटर्स आप पहले से जानते हैं। मैं क्वाड्रेटर्स कोई और डिटेल में कराने वाला हूँ। इस पूरे चैप्टर में आपका 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 4 एक्सरसाइजेस हैं। इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये भी चैप्टर नंबर 2 की तरह काफी बड़ा चैप्टर है और काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। देखो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। ठीक है, और क्वाड्रेटर्स का मतलब QUAD, क्वाड का मतलब होता है फोर से और लेटर्स का मतलब होता है साइड से। तो आप पहले से जानते हो कि क्वाड्रेटर वो होते हैं जो फोर साइड से बनते हैं, क्वाड्रेटर आपके वो होते हैं जो फोर साइड से बनते हैं। तो इसमें हम वही शेप देखने वाले हैं जो सभी शेप फोर साइड से बनते हैं आपके। ठीक है, 3.1 introduction part. So you know that paper is a model of plane surface where you joining a number of points without lifting a pencil from the paper and without detecting any portion of drawing other than single point. You get a plane curve. तो आप जानते हो पेपर पे यानी कि इस प्लेन पेपर पर अगर हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पेंसिल यहाँ पर रखी और इसको बिना हिलाए बिना उठाए अगर हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर आपको एक प्लेन शेप बनके दिखाई देता है। जैसे मैंने ये एक शेप बनाया, पेंसिल को एक भी बार मैंने उठाया नहीं है, इस तरह से मैंने एक शेप बनाया, तो ये मेरा एक प्लेन शेप है जो प्लेन पेपर को बनता है। तो प्लेन फिगर्स आप पहले से जानते हो, 7th में और 6th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था, जिन्हें हम 2D शेप बोलते हैं। 2D शेप कौन कौन से होते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर और कौन से होते हैं बताओ, बताइए कौन कौन से होती है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल, यही होते हैं। यस सर। बोलिए, किसी का भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए। आ रही है? यस आ रही है ना? ठीक है, तो पहले हमने सीखा प्लेन सरफेस, वो सभी प्लेन फिगर्स जो प्लेन सरफेस बनाई जाती है। जैसे जब ये बुक है, आप बुक देख रहे हो, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, अभी आपके पास पूरी वीडियो में लैपटॉप की पूरी स्क्रीन शो हो रही है कि मैं किस तरह से करा रहा हूँ आपको। तो ये क्या एक प्लेन सरफेस ही तो है। प्लेन का मतलब बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कहीं से भी कोई भी खुदरा या हार्ड सरफेस नहीं है कि ऊपर नीचे हो या लाइक रोड जैसा नहीं है। ट्राई टू रिकॉल varieties of curve you have seen in the earlier classes. तो पहले हम कुछ किसी चीज़ें कर लेते हैं जो हमने इससे पिछली क्लासेस में की हुई। और कौन सी चीज़ें? देखो, एक तो हमने कर्व लाइन के बारे में सीखा हुआ है, एक हमने कर्व लाइन सीखी थी। कर्व लाइन कौन सी होती है? जो फोल्ड होती है, जैसे रस्सी होती है, ऐसे ऐसे रस्सी होती है, या जलेबी का शेप होता है, कर्व होता है, या और भी कोई चीज जो फोल्ड होकर बनता है, वो कौन सा शेप होता है? कर्व शेप होता है। कर्व के बाद आपने सीखा हुआ है पहले ओपन शेप। ओपन शेप कौन सा होता है? जो खुला हुआ होता है। ओपन शेप कौन सा होता है? जो ओपन होता है, खुला हुआ होता है। और एक क्लोज शेप होता है जिसे बंद शेप बोलते हैं। ओपन शेप होता है और एक क्लोज शेप होता है, ये इसमें सीखा था आपने। क्लोज का मतलब होता है बंद शेप। जैसे यहाँ से एक शेप बना लेते हैं, चलिए मैंने एक शेप बनाया रेक्टेंगल, देखो मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया, ये रेक्टेंगल। अभी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इस रेक्टेंगल के शेप को देख के पता लगा सकते हैं कि ये कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरा बंद है। ये रेक्टेंगल का शेप कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरा का पूरा बंद है। क्यों बंद है? इसमें से कोई चींटी या कोई चूहा घुसना चाहे तो घुस नहीं सकता, ये पूरा का पूरा बंद है। तो ये कैसा शेप हो गया? क्लोज शेप। और अगर मैं इसको एक साइड से ऊपर छोड़ दूं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने ट्रायंगल बना के दो दीवार बना दी ट्रायंगल की, और एक साइड तो बनाई नहीं मैंने, तो ये खुला छोड़ दिया आने जाने के लिए, तो यहीं से आइए यहीं से जाइए, तो गेट हो गया ना इसका ट्रायंगल का। तो ये क्या हो गया? ओपन शेप। तो ओपन शेप वो होगा जो ओपन होगा, और क्लोज शेप वो होगा जो बिल्कुल बंद होगा। और कर्व्ड आप जानते हो, जो चीज कर्व्ड में बनती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे पिछली क्लास में हमने किया हुआ है। अभी यहाँ पर देखो आपका एक टॉपिक आता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अ फिगर में मैच देयर मोर देन वन टाइप। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, सावधानी दी गई है कि आप इसमें एक फिगर को एक से ज्यादा टाइप से भी मैच कर सकते हैं। आप इसमें ये 4 फिगर दिए गए 1 2 3 4, इससे हम एक से ज्यादा टाइप से भी मैच कर सकते हैं। तो पहला वाला जो फिगर है देखो उल्टा 7 दिया गया है, ये 7 किससे मैच हो रहा है? इसमें चेक करो, ये जो 7 है ये किससे मैच हो रहा है बताओ।
ये किससे मैच हो रहा है 7? बताओ, उल्टा जो 7 बना है किससे मैच हो रहा है आपको, बोलिए। सर सिंपल कर्व दैट इज नॉट सर सर डी सिंपल कर्व दैट इज नॉट, सिंपल क्लोज यस, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। ओके ओके ओके, सुनिए, फिर से सुनिए। देखिए ये जो पहला वाला शेप है ना, ये सिंपल कर्व है, ये जो पहला वाला शेप है ये सिंपल शेप है, कर्व्ड में ही है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो इसका मैचिंग तो ये हो जाएगा सी। आप बुक में नंबर डाल देना, बुक खराब मत करना, यहाँ डाल देना कौन। अब देखो दूसरा वाला शेप है, ये हिंदी का 4 है, हिंदी में 4 इसी तरीके से बनाया जाता है, तो ये हिंदी का 4 बना गया है। अब ये किससे मैच होगा, इसमें किससे मैच होगा, बोलो। सर डी से डी से। नॉट ए सिंपल कर्व, कर्व तो है लेकिन कुछ सिंपल Not नहीं a है, इनके simple हिसाब से सिंपल नहीं है। और सर्कल है, ये सर्कल देखो किससे मैच हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व सर ए से सिंपल क्लोज ये सिंपल है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। नर्सरी क्लास के बच्चे से बोलेंगे सर्कल बना दो तो बस सिंपल एक सर्कल बना देगा। किससे बनाएगा, हाथ से तो बनाएगा नहीं, या तो बोर्ड के गैप से बनाएगा या कौन से बना देगा। चलिए, आंसर देने के बाद माइक को तुरंत आप ऑफ कीजिए, नहीं तो ये बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है ये आवाज आती रहेगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ है ये फिगर, इस फिगर को देख के अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ये क्लोज फिगर है देखो, लेकिन सिंपल नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस में बना हुआ है, एट जैसा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल से बना हुआ है। तो ये कुछ मैचिंग्स हैं जिन्हें हमने कंपेयर किया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था आपको कि इनके कुछ और आंसर भी हो सकते हैं, यानी इनके एक से ज्यादा आंसर भी होना पॉसिबल है अगर हम अपने तरीके से देखें तो। अब यहाँ पे हमने मैच किया था नॉट ए सिंपल कर्व। हाँ बोलो सर, जो सेकंड वाला फिगर है वो क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल से भी मैच हो सकता है ना? यस सर। सेकंड वाला नॉट ए सिंपल कर्व हो गया, और सिंपल, हाँ सिंपल नहीं है तो इससे मैच हो सकता है, तो मैं बता तो दिया। सेकंड वाले का आंसर डी भी हो सकता है, सेकंड वाले का आंसर सी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज, वो सॉरी क्लोज है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा तो है कि इन क्वेश्चनों के एक से ज्यादा आंसर होना पॉसिबल है। ये तो एक रिकॉल है, ये तो एक एक्टिविटी दी गई है आपके माइंड को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये रियल आंसर नहीं है, ये तो हम अपने तरीके से चेक कर रहे हैं। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होती है, तो अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ये पॉलीगन की डेफिनेशन होती है कि सिंपल, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं उन्हें पॉलीगन बोलते हैं, उन्हें हम पॉलीगन बोलते हैं। जो सिंपल भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ये आपके बनते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका है कर्व, यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे ये आपका कर्व दिया गया है। चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए ये आपके देखो कर्व्स हैं जो पॉलीगन है। ये देखो आपका कर्व्स है, इसमें लाइन सेगमेंट बन रही है तो ये पॉलीगन है, ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है तो ये भी पॉलीगन है, और ये भी पॉलीगन है। तो ऐसा कोई भी शेप, ऐसा कोई भी शेप जो बंद भी हो, क्लोज भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, वो आपका पॉलीगन कहलाता है। पॉलीगन बंद होता है, जैसे देखो मैंने लाइन सेगमेंट से कोई शेप बनाया इस तरह से, कुछ भी, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, कुछ भी बनाया, बस बनाया लाइन सेगमेंट से मैंने, ठीक है। तो ये शेप आपका क्लोज भी है और कर्व्ड में भी बना हुआ है, तो आपका ये क्या होगा, पॉलीगन होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन रहा है। अच्छा ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओपन है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, ये पूरी तरीके से पैक नहीं हुई। देखो ये ओपन है, यहाँ ये वाला हमारा ओपन है गया, और ये वाला हमारा कंप्लीट बंद नहीं हुआ, तो ये क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है, ये क्लोज है, ये ओपन, ठीक है। अब पॉलीगन मैं एक बार बता देता हूँ, पॉलीगन में ये भी होते हैं आपके ट्राइंगल, भले ही कर्व ना हो, ट्राइंगल भी होता है। जैसे ट्राइंगल है 3 लाइन से बनता है, पॉलीगन है। 4 लाइन का होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पॉलीगन होते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब आपके पॉलीगन होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन समझ में आ गया क्या होता है। पॉलीगन वो शेप होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। और अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हो, ये टॉपिक आपने पहली बार क्लास 4 में सीखा था। आज से 4 साल पहले 2017 में आप 4th स्टैंडर्ड में थे सभी स्टूडेंट, तभी आपने ये चैप्टर सीखा था 11 नंबर ऑफ पॉलीगन। वो हमने पहली बार सीखा था और आज हम दूसरी तीसरी बार सीख रहे हैं इसी टॉपिक को, ठीक है। तो सभी चीजें पुरानी ही रिवाइज हो रही है, बस ज्यादा डिटेल में आ रही है हमारी, ठीक है। अब देखिए ये पहला पेज हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट पेज हो रहा है, नेक्स्ट पेज हो रहा है ना,
अब देखो नेक्स्ट Yes, पेज पे दिया sir. गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब यहाँ से समझेंगे पॉलीगन्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स मतलब टाइप्स। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, नंबर्स टाइप के होते हैं, इसी टाइप से क्लासिफिकेशन पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे पॉलीगन होते हैं वो सीख लीजिए। तो ट्राई टू गिव ए फ्यू मोर एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल फॉर ए पॉलीगन। कुछ और एग्जांपल देने की कोशिश करो पॉलीगन्स के और बिना पॉलीगन वाले एग्जांपल दिए। और कुछ रफ फिगर होते हैं उनके साइड और वर्टेक्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में देखो, आपको वन साइड, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो एक लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनता, तो ये बंद नहीं हुआ। एक लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनता क्योंकि बंद नहीं हुआ। अगर टू लाइन सेगमेंट का यूज करें तो टू लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनना क्योंकि ये बंद नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा स्टार्टिंग 3 से होता है। यहाँ पे हमारा 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है, 3 लाइन से बनता है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का होता है आपका शेप। ये जानते हो पहले से, ये तो कोई भी बच्चा जानता है, सब जानते हैं। इसके बाद देखो 4 दिया है, यहाँ पर दिया है 4, और 4 लाइन से आप जानते हो, अभी भी बताया था मैंने, 4 लाइन से बनता है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल काफी टाइप्स के होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल का शेप हो गया, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 5 लाइन से बनता है आपका पेंटागन, और पेंटागन में 5 लाइन होती है। अब देखो ये ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये क्लोज कर्व तो है ही, और ये पॉलीगन क्यों होते हैं? पॉलीगन इसलिए होते हैं कि इनकी जो साइड्स होती है ना, ये साइड्स होती है, ये तीनों साइड इक्वल होती है। ये इनकी जो तीनों साइड्स होती है वो इक्वल भी होती है, नॉन इक्वल भी होती है। जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इक्वल भी होती है। जैसे ट्रायंगल 3 तरह के होती है साइड के बेस पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, स्केलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है लेकिन एक अनइक्वल होती है। हाँ, और 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी टाइप से क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल आप आगे पढ़ोगे इसी में, ट्रेपीजम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, ये सभी टाइप के पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रेटल है। और क्वाड्रेटल सुनो सुनो पहले रेक्टेंगल, आगे सुन लो। स्क्वायर। हाँ हाँ बेटा सुन लो, पहले मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुन लो। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तब आप बोल सकते हैं, और अगर आप बोलोगे तो फिर आप समझाओगे, मैं बाकी स्टूडेंट कैसे समझेंगे, तो समझ लो पहले। तो ये ट्रायंगल हो गया जिसकी 3 साइड होती है, तीनों इक्वल होती है, और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे क्वाड्रेटल में 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती है, चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल से ये मतलब नहीं कि नॉन इक्वल नहीं होती, नॉन इक्वल भी होती है। पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होती है, पांचों साइड इक्वल होती है। हेक्सागोन है, हेक्सागोन 6 साइड से बनता है, इसलिए इसका नाम हेक्सागोन है, और 6 साइड होती है इसमें इक्वल। 7 साइड से बनने वाला शेप हेप्टागोन है, 7 साइड से बनने वाला शेप हेप्टागोन है, और इसमें 7 साइड्स होती है। अच्छा, ये हेप्टागोन अब का नेम है, ये हेप्टागोन आपकी बुक्स में प्रिंटेड आता है। जिस टाइम पे हम पढ़ते थे पहले क्लास 6-7 में, तब हमें दिल्ली में सिखाया गया था कि सेप्टागोन होता है, 7 साइड का शेप होता है सेप्टागोन। पहले की बुकों में सेप्टागोन ही आता था, हमने जब पढ़ा था पहले काफी साल पहले तो सेप्टागोन आता था, लेकिन अभी की बुक्स में ये प्रिंटेड वर्ड हेप्टागोन आता है। तो आपको पता है कि जैसे हर साल ईयर बदल जाता है, वैसे ही वर्डों के और शब्दों के नाम भी बदल जाते हैं। तो इसको सेप्टागोन को ही हेप्टागोन बोलते हैं। तो अभी आपकी बुक में हेप्टागोन दिया तो आप हेप्टागोन से सुनिए, सेप्टागोन तो अभी की बुक्स में शायद आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हेप्टागोन को ही सेप्टागोन बोलते हैं, सेप्टागोन को ही हेप्टागोन बोलते हैं। इसके बाद होता है 1 नंबर में ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में 8 साइड होती है, ऑक्टागोन में 8 साइड होती है। नोनागोन 9 का नोनागोन हो गया, और 10 साइड का होता है तो डेकागोन हो गया। तो ये साइड्स के बेस पे, ये साइड्स के बेस पे और लाइन्स के बेस पे कुछ गॉन्स होते हैं पॉलीगन्स, वो बता दिए गए हैं। और आगे अब देखो 10 के बाद कोई काउंटिंग नहीं है, यहाँ पे लिख दिया एन, जितनी साइड होगी उतने गॉन बना दो। अगर 11 साइड होगी तो 11 गॉन, 12 साइड होगी तो 12 गॉन, इस टाइप से नाम हो जाएगा, लेकिन 11-12 की साइड नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉलीगन के टाइप्स होते हैं जो 3 से स्टार्ट होते हैं और 10 तक होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल्स। इसके बाद इसमें देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आप कर रहे हैं क्लास में 21 स्टूडेंट, लास्ट तक क्लास लेना है, बीच में क्लास लीव मत करना है। चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल वैसे ही कर दोगे अपने आप, इसलिए इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कभी क्वेश्चन कराते हैं आपको 3.1 से। अब देखो यहाँ पर हम करने वाले हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल कुछ नया नहीं है, क्लास 7 में सीख चुके हैं पहले हम। देखो यहाँ पर आपको दिया है डायगोनल। आ डायगोनल है लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कनेक्टिंग वर्साइटिस ऑफ पॉलीगन। तो आपका जो आपके जो डायगोनल्स होते हैं ना,
वो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। जैसे एस का ये कॉर्नर पॉइंट इस क्यू के साथ ज्वाइन हो रहा है और आर का ये कॉर्नर पॉइंट इस क्यू के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो किसी भी पॉलीगन के अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रेटर हो, ऑक्टागोन हो, डेकागोन हो, नोनागोन, कुछ भी हो, किसी भी शेप के अंदर अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन होते हैं और उनको ज्वाइन होके जो लाइन सेगमेंट बनते हैं उन्हें डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल में रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 डायगोनल्स आपको बनते हैं। इसी टाइप से इस शेप को देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो शेप है ये 5 लाइनों से बना हुआ है। तो इसके अंदर आपको कितने डायगोनल बनना है, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने बनना है इसे गिनना है, कितने हो रहे हैं ये, कितने बनना है इसमें पेंटागन में, देखो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। कितने हो रहे हैं ये, कितने हैं? सर 5 हो रहे हैं। 5 हो रहे हैं क्या? सर 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो इसमें 5 कॉर्नर पॉइंट है, तो 5 कॉर्नर पॉइंट से 5 कॉर्नर पॉइंट ज्वाइंट हो गए। अब देखो इन्हें ज्वाइंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, इन्हें हम ज्वाइंट कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देते हैं कि कैसे ज्वाइंट किया जाता है। देखो जैसे ये पेंटागन का शेप है, तो इस कॉर्नर पॉइंट से ये कॉर्नर पॉइंट का ज्वाइंट नहीं होगा, तो इसको इसके साथ ज्वाइंट करेंगे ऐसे करके, एक हो गया। अब इसी पॉइंट से अगला वाला ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा, तो 2 हो गए यहाँ पे। अब देखो ये वाला इसका नंबर है, इससे हम किसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे करके, एक हो गया, और इससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट ज्वाइन होना है आपका, ऐसा नहीं कि बगल बगल में ज्वाइन कर दिया, नहीं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप से आप डायगोनल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायगोनल्स बनाते हैं। अब देखो ये तीसरा शेप दिया है, तीसरा शेप आपका दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी 2 साइड होती है इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड आपकी अलग होती है, ये नीचे की एक साइड होती है आपकी, ये अलग होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बीच में से एक डायगोनल बनता है, बीच में से ऐसे भी एक डायगोनल बनता है। और ये डायगोनल बनने से क्या होता है, ट्रायंगल के 2 हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, डायगोनल बन जाता है। तो एक ही डायगोनल होता है इसके अंदर, इसी को मीडियन बोलते हैं। लास्ट ईयर भी क्लास 7 में सीखा था हमने, ठीक है। तो डायगोनल समझ में आ रहा है क्या होता है, डायगोनल से क्या होते हैं पता लगा आपको, बोलो। यस यस सर। सर। अब देखो हम पढ़ेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब यहाँ पे देखो अगली चीज पढ़ने वाले हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, काफी सिंपल चीज है ये। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड, देखो इन माने होता है अंदर। तो इंटीरियर का मतलब कोई भी फिगर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, किसी के भी अंदर की साइड देखेंगे तो इंटीरियर। इसमें अंदर का शेप कलर क्यों है, क्योंकि ये इंटीरियर साइड है। इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। बाहर बाहर की जो बाउंड्री होती है ना उसे बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर क्यों समझा जा रहा है। आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, कोई भी पॉलीगन, कोई भी क्लोज कर्व शेप होगा, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसकी इंटीरियर साइड को ड्रॉ करो या इसकी एक्सटीरियर साइड को ड्रॉ करो। तो उसमें डाउट रहता है ना कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो लर्न करना बड़ा सिंपल है। आई एन, इन मीन्स होता है अंदर। आप पूछने दिन को मे आई कम इन, मे आई कम इन, इन मीन्स होता है अंदर, अंदर की साइड। और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, बाहर की। तो एक्सटीरियर को बाहर की तरफ से ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 3.2.3 कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। अब ये कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, ये भी बड़ी सोचने की बात है। तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से सिखा देते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, आप किस तरह से इन्हें समझ सकते हैं। तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जो बिल्कुल सीधे बनते हैं, इनका कहीं भी झुकाव नहीं होता। और कनकेव पॉलीगन वो होते हैं जो अंदर की तरफ झुक के बनते हैं। अब देखो कैसे, आप इसको देख सकते हो, ये शेप है, इसकी सभी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो शेप है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन का शेप है, इसकी सभी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या कोई भी साइड अंदर की तरफ झुकी हुई है क्या, क्या कोई भी साइड अंदर की तरफ झुकी हुई है, नहीं झुकी ना। इसी टाइप से इस शेप को देखो, ये शेप हमारा कंप्लीट बना हुआ है, कोई भी साइड इसके अंदर की तरफ नहीं बनी हुई है। ऐसे ये वाला शेप जो है ये कंप्लीट बना हुआ है। ऐसे इस शेप को देख सकते हैं और इस शेप को देख सकते हैं। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनकी लाइन सेगमेंट जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी बनती है, यानी कि बिल्कुल 180 डिग्री के उसमें बनती है, बिल्कुल कम नहीं बनती है, ठीक है। तो ये होती है आपके कन्वेक्स पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया केव, CAVE। केव माने होता है गुफा। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें सभी में ना एक एक साइड झुकी हुई बनी हुई है। जैसे यहाँ से तो बिल्कुल सीधा बना हुआ है, यहाँ हम भी शेर है, लेकिन ये अंदर से झुक रहा है। तो ये शेप जब झुक के बन गया तो अंदर की साइड जो 180 डिग्री से छोटी हो गई है,
ऐसे इसको देखो, ये ऊपर की तरफ से झुक चुका है अंदर की तरफ, ऐसे इसको देख सकते हो, ऐसे इसे देख सकते हो। तो फिर आपको कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन पहचानने में डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको दो शेप दिए गए हैं, आपको दो शेप दिए गए हैं, उन शेप में अगर शेप आपका सीधा है, बिल्कुल बाउंड्री तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, तो आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। और अगर थोड़ा सा भी उसमें झुकाव है, अंदर की तरफ झुक गया है, तो वो आपका कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? या ये कहें कि कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जो बिल्कुल फिक्स 180 डिग्री में होते हैं और उससे ऊपर के होते हैं, और कनकेव पॉलीगन वो होते हैं जो 180 डिग्री से छोटे बनते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन होते हैं, ये इनका भी चैप्टर में आगे आपका यूज होना है। अब बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, तो ये भी आप पहले से जानते हो। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सब साइड इक्वल होती है, रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सभी सब साइड इक्वल होती है। क्लास 7 में सीखा था, 6 में भी सीखा था, आप सीख लो। रेगुलर पॉलीगन्स को याद नहीं करना आपको, जिन जिन पॉलीगन्स की सभी साइड इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल इक्वल होते हैं, उन्हें बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। और जिनकी सभी साइड और सभी एंगल्स अनइक्वल होते हैं, सभी छोड़ो एक भी हो गई, तो वो होते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स। अब जैसे इसको यहाँ से समझ लीजिए, देखिए इसको जूम कर देते हैं, नीचे देखो ये आपका ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड बिल्कुल इक्वल होती है, इसलिए इक्वेटर ट्रायंगल बोला जाता है। और तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, तो ये आपका क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। इसी टाइप से ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड बिल्कुल इक्वल होती है, चारों एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये रेगुलर वाले हो गए, ये हो गए आपके रेगुलर हो गए। अब देखो ये दोनों इरेगुलर में क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी सब साइड इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी के दो एंगल तो छोटे रह गए ना, हमारे साइड भी छोटी रहेगी। इसी टाइप से रेक्टेंगल में दो इक्वल साइड होती है, दो अलग साइड इक्वल होती है, यानी दो लेंथ होती है, दो ब्रीथ होती है, तो ये भी आपका इरेगुलर में आ जाएगा। सिंपल है, जिसकी साइड इक्वल होगी, एंगल इक्वल होंगे, वो रेगुलर इरेगुलर होगा, सॉरी रेगुलर होगा, और जो अनइक्वल होंगे वो इरेगुलर होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो देखो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इतने से बस हमारा पूरा हो गया, और एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ से, और मैं पूरे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, और इसका बाद वाला इंट्रोडक्शन फिर हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आपका एक पॉइंट और आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो ये रेगुलर पॉलीगन तो बता दिया मैंने अभी आपको, इरेगुलर पॉलीगन बता दिए। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी और सीख लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्ट 3.1 पर आ जाएंगे, यानी इतने इंट्रोडक्शन से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आप पहले से जानते हो 6th क्लास से 5th क्लास से कि एक ट्रायंगल की तीनों साइडों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। एक ट्रायंगल की तीनों साइडों को जोड़ने पर टोटल सम 180 डिग्री होता है। अब इसी टाइप से मैं आपसे पूछूं तो जो क्वाड्रेटल होता है, अगर उसकी चारों साइडों को सम किया जाए तो उसका सम कितना होगा? फिर मैं आपसे पूछूं तो पेंटागन 360 साइड होती है, अगर उनकी पांचों सर साइडों को सारी ऐड किया पॉलीगॉन जाए में तो 360 आता है। 360। हाँ, सुन लीजिए, सर आगे सुन सारे लीजिए। पॉलीगन्स का 360 आता है, ट्रायंगल को छोड़ के। सभी पॉलीगन्स का 360 आता है, लेकिन उसकी अगर 4 साइड होंगी तो ही 360 आएगा, सभी का नहीं आता। अब मैं आगे बता रहा हूँ, सुन लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर होती है 3 साइड, तो उनकी तीनों साइड का सम होता है 180 डिग्री, उनकी तीनों साइडों का सम होता है 180 डिग्री। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटल। तो क्वाड्रेटल बनता है 4 लाइन से, क्वाड्रेटल बनता है 4 लाइन से। अब कोई भी ऐसा शेप जो 4 लाइन से बना हुआ, तो उसका जो पूरा सम होगा वो होगा 360 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं पेंटागन की। पेंटागन में होती है 5 साइड, तो अगर ऐसा कोई शेप जो 5 साइडों से बना होगा तो उसका सम कितना होगा? हमारा उसका सम होता है 540 डिग्री। 6 साइडों से बना होगा तो उसका सम होता है 720 डिग्री। तो ये पता कैसे लगता है? ये याद थोड़ी करना है, ये पता कैसे लगता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो सीख लीजिए, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला ये नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये दिया गया नीचे, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का क्या सेंस है यहाँ पर? सीखो, देखो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए। अब इसके तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब जैसे अभी तक आपको नहीं पता कि ऑक्टागन कितनी साइड का होता है, मतलब ऑक्टागन का टोटल सम कितना होता है,
तो देखो ऑक्टागन में आपको पता है कितनी साइड होती है, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8 साइड। ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8। तो यहाँ पर n की जगह 720 8 पुट कर, सुन लो आगे 720 नहीं होता, सुन लो आगे, n की जगह पर 8 पुट कर दो, आप n की जगह पर 8 पुट कर दो और -2 कर दो और 180 आपका एज इट इज। तो 8 में से 2 है तो 6 आ जाएगा और 180 का मतलब 6 में करेंगे तो 18 6 होते हैं 1080। तो सीख लिया हमने कि ऑक्टागन का सम कितना होता है, 1080 होता है। ऑक्टागन का सम कितना होता है, 1080। अब आपसे कभी भी कोई भी पूछे ऑक्टागन का सम कितना होता है तो 1080 होता है। और अगर याद ना हो तो सिर्फ 2 माइनस ही तो करना है। अब मैं आपसे ओरल पूछता हूँ, देखो हेप्टागन में होती है 7 साइड, हेप्टागन में होती है 7 साइड, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा बताओ, इसका सम कितना होगा, 7 में से 2 गया 5 और 18 5 जा 9 सब कैलकुलेशन अलग बोलिए। सर 90 90 तो 900 आएगा, 900 आएगा ना यहाँ पे, तो 900 आ जाएगा ये। तो हेप्टागन का सम होता है 900, कितना होता है 900। इसी टाइप से हेक्सागन की बात करें। अब मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट सभी बताइए, क्लास 8 में भी 24 स्टूडेंट क्लास में है, तो बेटा मैंने आपसे कहा सभी से कि हेक्सागन में 6 साइड होती है, अगर इनकी 6 साइड का सम करेंगे तो कितना आएगा, तो निकाल के देखो 6 साइड का सम करेंगे कितना आएगा। सर 720 आएगा, कैसे आया देखो, 6 में से 2 गया 4 और 18 4 जा 720, सॉरी 18 4 जा 720 तो 0 लग गया तो 720 आ गया। तो अब समझ में आ गई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है आपकी n-2 into 180। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन का सम निकाल सकते हैं, ना तो याद करने की जरूरत है ना हमें कुछ जरूरत है। और यहाँ तक का हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3.1 के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछने वाले हैं और आप मुझे क्वेश्चन बताओगे। और देखो उसमें उन स्टूडेंट का लॉस है जो स्टूडेंट क्लास में लेट आते हैं। अच्छा उनके लिए मैं बता देता हूँ, देखो अभी 24 स्टूडेंट क्लास में हैं और देखो आपसे सभी से मुझे एक क्वेश्चन है कि आप लेट क्यों आते हैं। क्लास का टाइम कितने का है, 11:00 का। हाँ बोलो सर बोलो। पूरी उसको कैसा n-2 के बाद n-2 into 180, n-2 into 180 डिग्री, n-2 into 180 डिग्री। ओके देखो जो स्टूडेंट क्लास में बाद में आए हैं, जैसे आज कुर्बान बाद में आए थे, नमन रॉबिन मोस्टली स्टूडेंट बाद में आए हैं मैं देख पा रहा हूँ, तो आप क्लास में बेटा लेट मत आइए। अगर आप लेट आएंगे तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ क्लास में लाइव वो देर में समझ में आएगा। हालांकि आपकी आज की जो क्लास है उसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, आज की जो क्लास है मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इस लेक्चर को अगर बाद में भी जरूरत हो घर पे तो देख सकते हैं। और यही लेक्चर डेली आपका स्कूल के यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन क्लास में टाइम पे ज्वाइन करो। क्लास का टाइम क्या है 11:00, 11:00 तो क्लास आपकी लाइव हो जाती है, तो लाइव क्लास टाइम पर ही आप ज्वाइन करें तो अच्छा है। अब देखिए यहाँ से करेंगे 3.1 गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं देख सकते हैं आप, और इन पिक्चर को आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से पिक्चर किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से पिक्चर किस कैटेगरी में आते हैं आपको क्लासिफाई करना है और इनके आंसर बताने हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ए वाले में सिंपल कर दो। आप मुझे देख के बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन कौन से पिक्चर ऐसे हैं जो सिंपल कर रहे हैं, कौन कौन से पिक्चर ऐसे हैं जो सिंपल कर रहे हैं बताओ। इसमें से कौन कौन से पिक्चर ऐसे हैं जो सिंपल कर रहे हैं, देख के बताओ। सर 3 6 5 और सर देखो सेकंड शुरू से चेक करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, शुरू से चेक करेंगे। हमें सिंपल बताने हैं और कर्व बताने हैं, ठीक है। तो पहला वाला फिगर जो है ना, पहला वाला फिगर भी तो सिंपल है, इसमें कुछ टफ तो है नहीं, यानी कहीं से भी फोल्ड नहीं हुआ ना। तो एक तो पहला वाला फिगर मेरा सिंपल कर रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा मैं। दूसरा वाला फिगर देखो कहीं से भी फोल्ड नहीं हुआ तो ये भी मेरा सिंपल कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट से बन रहा है। तीसरा वाला फिगर जो है वो सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक तो लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा और इसमें डबल फोल्डेड हुआ है ना, तो ये सिंपल कर्व कहाँ हुआ, तो ये सिंपल कर्व नहीं आएगा। इसके बाद फोर्थ वाला फिगर देखो, फोर्थ वाला फिगर ये क्रॉस हो गया ना, स्टार बन रहा है, क्रॉस हो गया तो सिंपल कर्व कहाँ हुआ ये। फिफ्थ वाला फिगर देखो सिंपल कर्व, फिफ्थ वाला फिगर आपका सिंपल कर्व है ना। इसके बाद आपका सिक्स्थ वाला फिगर देखो, सिक्स्थ वाला फिगर कहीं से कुछ फोल्ड नहीं हो रहा, सीधा सीधा बनना है तो ये सिंपल कर्व है। और सेवंथ वाला फिगर भी आप देख सकते हो, ये भी आपका सिंपल कर्व है।
तो पहले क्वेश्चन में आपका फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, 6 एंड 7 ये सिंपल कर रहे हैं। आपको इनमें बस यही देखना है कौन सा सिंपल है, कौन सा सिंपल नहीं है। अब सिंपल क्यों हुए ये जो मैंने बताया ये सिंपल क्यों हुए, क्योंकि ये कहीं से भी फोल्ड नहीं हुए, इनको डबल डॉटेड नहीं किया गया, कहीं से भी इनके बीच में क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए ये सिंपल कर्व है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको अब मैं बता देता हूँ, जब आप इसको